नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का भारत की बात पर। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या भारत सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है? क्या जो घटनाएं अभी हो रही हैं ये चिंता के लिए ये चिंतनीय नहीं है? ये जो चिंताजनक घटनाएं सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, मतलब जून 2024 में जब से लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए हैं, अब तक 50 से अधिक घटनाएं और उससे पहले भी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अगर उनका विश्लेषण करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बहुत गहरी साजिश हो रही है। ये घटनाएं ना मामूली अपराध है, सामान्य अपराध है, बल्कि सुनियोजित साजिशें हैं। ये कोई सहयोग नहीं है, ये सफल प्रयोग है जो हमारे देश को विखंडित करने की एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। सनातन धर्म और भारत की संस्कृति और विरासत को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, हालिया जो आपने विजुअल भी मैंने चलाया था, अभी साइड में भी देखिएगा। सबसे पहली बात करें कि 50 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें रेल को डिरेल करने की कोशिश की गई है। रेल को एक्सीडेंट हो जाए, कहीं फिश प्लेट उखाड़ी गई है, कहीं बोल्डर रख दिया गया, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं, कहीं सरिया रख दिया गया, मोटरसाइकिल रख दिया गया, सिलेंडर रख दिया गया रेलवे लाइनों पे। तो ये क्या है? और ये सब एक ही समुदाय के लोग कर रहे हैं जो अभी तक सामने आया। एक जगह तो एक स्टेशन मास्टर, एक स्टेशन पे एक स्टेशन का सब दिल्ली भारतीय रेल का एक साबिर अली नाम का व्यक्ति ही पकड़ा गया जो उसने डिटेनोटर लगाए, मतलब बारूद तक लगाया रेलवे लाइन पे। वंदे भारत पे शीशों पे पत्थर मार के तोड़ रहे हैं, रेल को पत्थर मार के तोड़ रहे हैं, यात्री घायल हो रहे हैं। जरा जरा से बच्चे इनमें लगे हुए हैं, कितना जहर भर दिया गया है इनके अंदर। तो ये क्या एक प्रयोग है या सहयोग है? सहयोग तो बिल्कुल नहीं है, ये प्रयोग है। क्योंकि सहयोग तब होता है कभी एक आदमी कोई घटना हो गई, किसी ने कर दी, पर ये लगातार हो रही है। फतुल्ला गोरी पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, उसने कहा रेल जिहाद शुरू करो, तो कितना मैसेज स्प्रेड हुआ। जिसको मालूम नहीं, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, या रोटी भी है अपना काम चला रहा है, वो एक विशेष समुदाय का बालक युवक, वो जाके रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं उसको काट रहा है, कहीं उसको तोड़ रहा है। वो तो सिग्नल भी, उसको रेल के सिग्नल भी उसने ढक दिए। रेड सिग्नल है जिस पर रेल रुकनी चाहिए, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, सिग्नल दिखाई ना दे। कितना गंभीर घटनाओं को परिणाम देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा खाने की सब्जियों में थूक के, मूत्र के और कहीं कहीं तो टट्टी मिला के, पूप के साथ उसको विशेष समुदाय के द्वारा, बहुत जैसे शांति प्रिय, मैं तो कह रहा हूं अशांति प्रिय समुदाय के द्वारा वो बेचा जा रहा है। मतलब किस कदर की मानसिकता हो गई है, किस कदर आप इस देश को विखंडित करना चाहते हो, किस कदर तोड़ना चाहते हो। मतलब हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति एक विशेष समुदाय का अपना स्तर पर अपना काम कर रहा है, जो उसको जिहाद के नाम पे सिखाया जा रहा है। तो ये वाकई बहुत ही चिंता का विषय है और आपको और हमको और राष्ट्र को सबको जागृत होना चाहिए। कुछ विशेष लोग, विशेष समुदाय में भी सभी ने, पर लगभग बहुत संख्या में जो लोग हैं उनकी मानसिकता विकृत हो गई है। उससे जमकर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम और आप और पूरा देश, सभी समुदाय बच पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकानों का नाम हिंदू नामों पर रख रहे हैं। अन्नपूर्णा होटल नैनीताल में है। और अभी पीछे योगी सरकार ने जब कांवड़ी यात्रा कर रहे थे तब एक फरमान जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया, स्टे कर दिया था। तो भाई, जब आप अपने नाम पे क्यों नहीं अपनी दुकान खोलते? खोलिए अपनी दुकान पे, जिसको लेना होगा और लेगा आपसे। इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज की तो बात ही है ही नहीं। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। कहीं गो मीट मिला के, कहीं समोसों में मीट मिला के खिलाया जा रहा है, कहीं मूत्र मिला के खिलाया जा रहा है। और इसके अलावा ये विशेष समुदाय के लोग साधु बन के घूम रहे हैं, कहीं साधु बन के घूम रहे हैं, कहीं शनि के जो मांगने वाले होते हैं शनिवार को, वो बन के घूम रहे हैं, कहीं हिंदू वेश धारण करके देवभूमि उत्तरांचल में और हिमाचल में साधु के नाम पे लोगों से ठगी करते घूम रहे हैं। तो ये इनका मकसद हर एक आदमी अपने स्तर पे लगा हुआ है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को अपमानित करना है और उसको दूषित करना है, किसी भी प्रकार से दूषित किया जाए। अभी आपने हालिया में देखा, हालिया घटनाओं में देखा होगा, बंगाल में तो आप देख ही चुके हो कि अभी वहां का जो एक घोषित अपराधी
आतंकवादी है, इसको भी जेल से, फंजरुद्दीन करके नाम है उसका, बांग्लादेश की जेल से रिहा किया गया है शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। वो तो कह रहा है कि ममता दीदी को कह रहा है कि आप जो है अपने देश को, पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दीजिए, हम चिकन नेक तो हम काट देंगे। तो किस कदर तैयारी हो रही है, पत्थरबाजी, हिंदू जुलूसों पे पत्थरबाजी आम हो गई है, मस्जिदों में जो है बड़े पैमानों पर हथियार पकड़े जा रहे हैं। कहीं जाके नोटों, अभी एक वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें मस्जिदों में नोट छापने का काम चल रहा था, 100 रुपए के नोट उसमें छापे जा रहे थे। तो ये एक शहर की बात नहीं है, ये पूरे भारत में लगभग फैल रहा है, कोड की तरह फैल रहा है। रेल जिहाद, लव जिहाद, पहले श्रद्धा को मारा था, अब लक्ष्मी को मारा है, 35 टुकड़ों में, 32 टुकड़ों में गई। मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, कोई सब्जियों को गटर के पानी में धोके हिंदू बस्तियों में बेच रहा है। तो भाई ये क्या है? और हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। समझेंगे कब समझेंगे? जब तुम्हारी छाती पे तलवार रख के कहेंगे भाई अब सलवार पहन लो, बन जाओ, धर्म अपना छोड़ दो, तब समझोगे। आप सोचोगे कि आपको कोई नेता बचाने आएगा, कोई दल बचाने आएगा, ना कोई नेता बचाने आएगा, ना कोई दल बचाने आएगा। इसलिए दल गुलामी, नेता गुलामी छोड़ो और राष्ट्र हित में आगे बढ़कर राष्ट्र का सहयोग करो। नाम छुपाकर जिहाद, दुकान चलाने का जिहाद तो चरम पे है इस समय। आप साइड में जो वीडियोस विजुअल चल रहे हैं उसको भी देखते रहिएगा, या मैं लगा रहा हूँ बीच बीच में जो मैंने इनपुट्स करी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत एडिटिंग का मेरे पास सब ना वो है नहीं, तो जिस प्रकार है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, ये कांग्रेस की 99 सीट आने के बाद ही ज्यादा बढ़ गई। हालांकि दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, गंभीर घटनाएं थी, शाहीन बाग को घेर लिया गया था, किसानों ने पूरे भारत के हाईवेज पे कब्जा कर लिया था। ये सब भारत को विखंडित करने की साजिश है। इसमें इन समुदाय विशेष के अलावा बाहर के देश भी हैं जो भारत के को विकसित होने से किसी प्रकार रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं भारत टुकड़ों टुकड़ों में खंड खंड होकर विखंडित हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमारे को भी सामने आना पड़ेगा, और राष्ट्र की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसको भी कुछ कठोर निर्णय, कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। अब इन सब घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये सवाल स्वाभाविक है, क्या ये सभी घटनाएं भारत को एक सिविल वार की तरफ धकेल रही हैं? क्या हमारा राष्ट्र दो ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां समाज का एक हिस्सा दूसरे को खत्म करने की साजिश रच रहा है? इतिहास हमें सिखाता है जब हम इस तरह की गहरी विभाजन रेखाएं खींची जाती हैं तो वो राष्ट्र अंदर से टूटने लगता है। इसका रास्ता क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मेरा सभी शंकराचार्यों से, मठाधीशों से, कथावाचकों से, महामंडलेश्वरों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो अपने कथाओं पे, अपनी उस लीलाओं में जो मंचन करते हैं भगवान कृष्ण को, राधा रानी मैया को वो नचाते हैं, कृष्ण जी को बांसुरी जाकर नचाते हैं, एक तरफ नाच रहे हैं। अरे वो तुम्हारे मनोरंजन करने के लिए है क्या? मैं क्यों नहीं तुम्हें एक को कृष्ण बनाते सारथी के रूप में, एक को अर्जुन बनाते? क्यों नहीं गीता का उपदेश देते अपनी कथाओं में? सब नोट जीवी हैं, सब नोट से मतलब है। राम कथा में मैया आगे आगे चल रही, भगवान आगे आगे चल रहे हैं, मैया के वियोग में आंसू हो रहे हैं, और पैरों में माता के कांटे चुभ गए, भगवान राम के जो है आंसू निकल रहे हैं। अरे ये सब चीजों का क्या मतलब है? आप ये क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों नहीं बताते कैसे भगवान श्री राम ने अपने प्रेम के लिए अपनी माँ, अपनी पत्नी सीता, हमारी माँ और अपनी पत्नी सीता के लिए बिगर किसी राष्ट्र की सहायता, अपने राष्ट्र उनकी अयोध्या की सहायता के बिगर वानर और भालू की सेना के साथ मिलकर इतना बड़ा विशाल समुद्र पार करा, और रावण जैसे इतने बड़े महाप्रतापी महायोद्धा, राक्षस योद्धा, हालांकि ब्राह्मण था, उसको रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय जैसे इतने बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस थे, सबको मार गिराया। वो क्यों नहीं दिखाते भाई? मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो आप अपनी पोप लीला कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, जिस दिन डेमोग्राफी बदली, थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, जिस दिन डेमोग्राफी बदली, डेमोग्राफी बदल रही है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 200 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 900 तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, 800 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें से आपकी कथा केवल 300 जिलों में चलती है, बाकी 500 आपने मिशनरी और अन्य समुदाय के लिए छोड़ दिए हैं। अरे शर्म करो। जिस दिन डेमोग्राफी बदली, सबसे पहले तुम्हारा ही जनेऊ तोड़ा जाएगा, तुम्हारी शिकायत काटी जाएंगी, तलवार के नोक पे तुम्हें मुसलमान बनाया जाएगा। तो जिस
समाज से आप कमा रहे हो, उसके लिए तो कुछ कार्य करो। अब कहते हैं कि कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती तो मिटती नहीं, ये कितना झूठा नारा है। कभी ईरान तक था हमारा शासन, छोड़ो ईरान को, अभी पिछले कुछ 100 सालों की ले लो। अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश से ईस्ट बंगाल अलग हुआ, बांग्लादेश से हिंदू खत्म होने की तैयारी पे है। हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई, 200 डिस्ट्रिक्ट में भी हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। हमारी पीएस भी चल रही है इसमें, हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कहते दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डालर। कैसी मूर्खतापूर्ण हिंदुओं को कायर बनाने। कितने अमर शहीदों का, जिन्होंने बलिदानियों का, जिन्होंने इस आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके साथ कितना गंभीर मजाक करते हैं ये लोग। दे दी आजादी हमें, अरे डूब मरो शर्म से। और आज की डेट में भी हमारे हिंदुओं ने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है। उनको केवल चाहिए आलू 10 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, दाल 40 रुपए किलो, छोले 50 रुपए किलो, राजमा 70 रुपए किलो। उनको चाहिए कीमतें सन 2000 वाली, पर तनख्वाह चाहिए उनको सन 2024 वाली। ये कैसे संभव है? कभी किसी विशेष समुदाय को सोचा है आपने? देखा है कि वोट करते हुए महंगाई की तरफ देखता है? कभी नहीं देखता। और सबसे बड़ी बात, उनकी गलती नहीं है, वो अपना काम अच्छे तरीके कर रहे हैं, संयोजित तरीके से कर रहे हैं और निष्ठा से कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने बढ़ई का काम छोड़ा, उन्होंने आपका वो काम अपना लिया। पहले कार मैकेनिक सब हिंदू भी होते थे, आपने छोड़ा, उन्होंने अपना लिया। एसी मैकेनिक हिंदू होते थे, उन्होंने छोड़ा, आपने छोड़ा, उन्होंने अपना लिया। अच्छी बात है। फलो फूड वेंडर्स पे सबका उनका कब्जा। खाओ थूके हुए और मुते हुए फ्रूट्स को खूब खाओ और पचाओ, बीमार हो। जितने आपके पारंपरिक धंधे थे सब तो उन्होंने कब्जा कर लिया। ये उनके एक परिवार में 8 से 10 बच्चे हो रहे हैं। आप उनको, वो तो साफ कहते हैं कि तुम मर भी गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे तो 1 या 2 बच्चे हैं, उनके लिए जोड़ लो, उन्हें कोई बचा लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, वो भी नहीं बचने वाले। ऐसे बनाओ तुम खूब रेलवे लाइनें, खूब चलाओ वंदे भारत, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस। यदि तुम निर्माण करना जानते हो तो हम विनाश करना जानते हैं, विध्वंस करना जानते हैं। विध्वंस की शुरुआत हो चुकी है। तोड़ने और जलाने का तरीका वही 1400 वर्ष पुराना है हमारी शांति प्रिय कौम का। करीब 13,000 ट्रेनें भारत में हैं और हर ट्रेन में लगभग 1000 सवारी होती है। सैकड़ों लोग वेटिंग लिस्ट में चढ़ते हैं। और जिस प्रकार रेल जिहाज हो रही है, इसके अंजाम बड़े खतरनाक होंगे अगर सरकार ने कुछ नहीं किया। फिश पेटे, लॉक सब तोड़े जा रहे हैं, बोल्ट खुले मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं, बोल्डर मिल रहे हैं, सरिया मिल रहा है, मोटरसाइकिल रखी जा रही है, गैस सिलेंडर रखे जा रहे हैं। बहुत गंभीर साजिश है। सिग्नल्स को ढका जा रहा है। क्या कह सकते हैं इसके अलावा? सोचिए, जब इस अशांति प्रिय समुदाय के देश के भीतर फैले देशद्रोही क्या हालत करेंगे, आप कभी सोच नहीं सकते हो। जब ये करेंगे तो कैसे एक आवाज पर सड़कें रोकी जानी है, चौकियों को घेरा जाना है, पुलिस थानों को घेरा जाना है। रिहर्सल शाहीनबाग और दिल्ली जंगों में आप देख चुके हैं। कौन सा कमांड कहां करेगा, कौन सी शहर में लीड करेगा, सबकी तैयारियां हैं। इंतजार है तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत विरोधी देशों के सिग्नल का। विशेष दर्जा स्कूलों में शिक्षा ही दी जा रही है, घृणा सिखाई जा रही है। हम सिखाते हैं सर्वे सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी हो, धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों सद्भाव का मतलब मनुष्य में सद्भाव नहीं, मनुष्य जानवरों में सद्भाव हो। हमारे यही है वसुधैव कुटुंबकम। और उनके यहाँ क्या है? प्राणियों में सद्भाव तो छोड़ो, कैसे काफिरों का गला देता जाए। साथ ही हलाल दुकानें खुल गई हैं इकोनॉमी मजबूत करने के लिए, खूब मजबूत हो रही है और होंगी। याद रहे आपको, अशांति प्रिय मजहब का प्रत्येक व्यक्ति न केवल घातक हथियारों से लैस है, बल्कि मारकाट में भी वो पूर्णतः निपुण है। ट्रेनिंग उसको मिल रही है और उसका वो हमारी तरह आपकी तरह या बुज़दिल नहीं है। कपट करना, घात और हमला करना इनकी परवरिश है, इनकी शिक्षा में है और दीक्षा में है। सोचिए, जो राजनीतिक दल आपको जातियों में बांट रहे हैं, कभी इस विशेष समुदाय को जातियों में बांटने की वो करते हैं कि ये भी 72 फिरकों में बटे हुए हैं, कभी इनमें जातियों का बोलबाला होता है? केवल आपको जातियों में बांटा जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा दावे के साथ, बीइंग ए लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, कि संविधान की दुहाई तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही। जिस दिन डेमोग्राफी चेंज हुई, संविधान को उठा के समुद्र में फेंक दिया जाएगा। जो जजेस, हालांकि अभी भी डरते हैं इनके खिलाफ फैसला देने में, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और विभिन्न न्यायालयों के जो बड़े गौरवान्वित होके बड़ी अकड़ से फैसले सुनाते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते, उनका हाल बड़े दुर्दिन हो जाएंगे जब अगर ये बहुसंख्यक हो गए, डेमोग्राफी चेंज हो गई। आपने देखा ना, बांग्लादेश का बॉर्डर पार करता हुआ बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का जज पकड़ा गया, तो इनको भी भागने के लिए कहां जाएंगे? ये भागेंगे। ये भी यहाँ के जजों के भी दुर्दिन होने निश्चित है, नेताओं के भी निश्चित है, कोई नेता आपको बचाने वाला नहीं है। और ये जो रेल की घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब मैक्सिमम भाजपा शासित राज्यों में है। हालात ये है कि सिविल वार के लिए विशेष समुदाय हर स्तर पर, जो व्यक्ति, उनके बच्चे भी, कहीं कोई पोल काट रहा है लोहे की, जो बड़े बड़े फाइबर से लाइट के पोल्स लगे होते हैं उसको काट रहा है, कोई बच्चा फिश प्लेट खोल रहा है, कोई पत्थर रख रहा है, कोई यूट्यूबर उस पर मोटरसाइकिल रख रहा है, गैस का सिलेंडर रख रहा है, कोई रेलवे एम्प्लॉई विशेष समुदाय का डिटोनेटर लगा रहा है, कोई रेलवे सिग्नल लग रहा है, तो ये बहुत गंभीर है। कोई थूक के रोटी खिला रहा है, कोई थूक के पानी पिला रहा है, कोई थूक के और मूत के जूस पिला रहा है। आप इतनी फेसबुक पे, इंस्टा पे आपने बहुत रील्स देखी होंगी, हालांकि मैंने भी कुछ लगाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पर कानून इतने ढीले कानून है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो आपसे संभल के रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों, और सभी को संभल के रहने की जरूरत है। ये अभी मैं इसमें बहुत विशेष चाहूंगा नहीं, मैंने आपको जो बता दिया है, पूरे देश में रेलवे लाइनों के दोनों ओर बांग्लादेशी जिहादियों की घुसपैठी हुई और रोहिंग्याओं की झुग्गी बसी गई है। बड़े ही प्लान तरीके हर 100 मीटर के अंदर मस्जिद मजार जरूर मिल जाएगी, जाएगी झटके से। पूरे कॉल पर गोधरा आपने देखा था ना, गोधरा कांड हुआ था। रेल नेटवर्क को कैसे जाम किया जा सकता है? सभी स्टेशन प्लेटफॉर्म रेलवे लाइनों के आसपास अवैध मजारे, दरगाह, मस्जिद बनी हुई है जहाँ संदिग्ध किस्म के लोग रहते हैं। कोई तलाशी अभियान वहां पे नहीं होता है। मजारों और मस्जिदों में गोदामों के पत्थरों, जहाँ पे पत्थरों की स्टोरेज होती है, हथियार रखे जाते हैं, उन गोदामों का रूप ले लिया है। और पूरी दिल्ली की राजधानी को जिहादियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं भी चले जाओ आप, हालात बड़े विकट हैं। और कभी ऐसा होगा तो रेल उड़ा दी जाएंगी, चक्का जाम कर दिया जाएगा, बहुत ही विनाशक परिणाम होंगे। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। जब तक कोई सुरक्षा के लिए आएगा तब तो बहुत देर हो जाएगी। अब इसके ऊपर इसका क्या समाधान है? मैं एक छोटा समाधान तो ये बता दूंगा इसके ऊपर विशेष, हालांकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, चर्चा करेंगे। लेकिन इस संकट का समाधान क्या हो सकता है, हमें समझना होगा हमारी जो असली ताकत है वो एकता में है। जब तक आपके अंदर एकता रहेगी तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारी एकता, और एकता में उसकी विविधता ही हमारी इसका समाधान है। इन साजिशों को पहचान कर राष्ट्र के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ आप एकजुट होकर खड़ा होना सीखिए। ये हमारे लिए समय है जागरूकता फैलाने का, समाज को जोड़ने का और विभाजनकारी शक्तियों को परास्त करने का। तो साथियों, सोचिए, जागरूक रहिए, साजिशों का पर्दाफाश करते रहिए, विभिन्न माध्यमों से वीडियो बनाकर, रील बनाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत, सनातन धर्म, सारों राष्ट्रीय एकता को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, किसी समुदाय विशेष की नहीं है, हम सब की है। भारत की बात का यही उद्देश्य है, आपको सच्चाई से अवगत कराना और राष्ट्र हित में आपको एकजुट होना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जुड़े रहिए, एकत्रित रहिए, एकता में रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।